हाय माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भोजन के बारे में। आप जो खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, खाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो भोजन के अंदर अपन पोषक तत्वों की बात करेंगे कि हमें क्या खाना आवश्यक है, कौन से तत्व लेना आवश्यक है। तो जो पोषक तत्व हैं वो मुख्य और अन्य, और मुख्य रूप से कौन कौन से पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमें। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कौन, कार्बो, HYDRI कार्बोहाइड्रेट, एंड प्रोटीन और लिपिड एंड खनिज लवण। ये तो मुख्य हो गए आपके मुख्य पोषक तत्व, और अन्य के रूप में रेसे आ जाता है और जल आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की। धीरे धीरे अपन आज बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की और कल करेंगे लिपिड की। तो ऐसे आपके जो टॉपिक वाइज होते चले जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। आज का मेन टॉपिक यही है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो अपन पहले तो ये इसकी नॉर्मल सी बात करता हूँ कि अपन गेहूँ खाते हैं, गेहूँ के जो रोटी बना के चपाती बना के खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपनी जीवन में जी पाते हैं। और जैसे अनार हो गए, सेब हो गए, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं, विस्तृत वर्णन करते हैं संक्षिप्त रूप में, जितना कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पानी की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, इसको अलग करेंगे तो कार्बन और हाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट हो गए, ए लाइन होगी एक तो इंपॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें पानी जो H2O होता है उसे हाइड्रो बोलते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो कार्बन के रूप में पाया जाता है। यानी कार्बन के रूप में ग्लूकोज होता है और हाइड्रो के रूप में जल होता है। तो जल अपघटन कराने पर, कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन अपन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रो से मिलकर बने होते हैं। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, पानी में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंदर जो जल उपस्थित होता है उसका रेशियो कितना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1। वो कैसे निकाला आपने 2:1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। आप देख सकते हैं इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, तो 2:1 आ गया। इसके बाद बात करते हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बने होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किन किन तत्वों के बने होते हैं, किन किन एलिमेंट के बने होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बने होते हैं। इसके बाद ये प्रतिदिन ऊर्जा के स्रोत होते हैं, यानी हमें प्रतिदिन कार्बोहाइड्रेट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। हम डेली उपयोग में करते हैं, लेकिन सीधा डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते अपन। क्या इनके रूप में गेहूं चपाती खाते हैं और फल फूल वगैरह, इनसे कार्बोहाइड्रेट आता है। खिलाड़ी खेल से पहले तुरंत ऊर्जा के लिए, यानी खिलाड़ी जो लोग होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को किलो कैलोरी में मापा जाता है। जो भोजन से प्राप्त ऊर्जा होती है उसे किलो कैलोरी, ये यूनिट है, एक इकाई है, मापन की इकाई है, उसके द्वारा मापा जाता है भोजन से प्राप्त ऊर्जा को, एनर्जी जो होती है। इसके बाद बात करते हैं कि कितनी हमें कितनी खाना चाहिए। कई लोग मतलब ज़्यादा खा जाते हैं, जैसे कई लोग शादी ब्याहों पार्टियों में जाते हैं तो आज तो चबा लो यार, क्या गजब बात है यार, आज तो हम भरपेट खाएंगे, आज रसगुल्ला भी खा ले, टमाटर भी खा ले, सलाद को सबको खा ले, आज तो बहुत अच्छा मिला है। तो ऐसे क्या है, कई बार अपच हो जाती है, अतिसार यानी दस्त वगैरह हो जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कितना लेना चाहिए, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितनी ऊर्जा लेनी चाहिए, 250 से 3000 नहीं, 2500 से 3000 किलो कैलोरी प्रतिदिन, इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2100 से 2500 किलो कैलोरी। यानी महिलाएं कमजोर होती हैं यार, कम खाती हैं यार, कई सारी महिलाएं तो बहुत खाती हैं, लेकिन ये नॉर्मल बताया गया है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए और एक महिला के लिए, इसलिए महिलाएं थोड़ी दिखने में कमजोर सी महसूस होती हैं। इसके बाद बात करते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 4 किलो कैलोरी। ये 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी। यानी वसा में, तो वसा कित में पाई जाती है आपको बताऊं, वसा के उदाहरण तेल हो गया, घी हो गया, चिकनी सामग्री हो गई, उसमें वसा सबसे अधिक पाई जाती है। और 1 ग्राम, जैसे मोटे लोग होते हैं उनमें वसा अधिक पाई जाती है, चमड़ी जो होती है वसा की बनी होती है, वसा पाई जाती है उसमें। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा होती है, 4 किलो कैलोरी। इसके बाद बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, यानी कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है कई श्रेणियों में। कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट को कई श्रेणियों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड।
अब इसमें उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेते हैं कि मोनोसेक्राइड के उदाहरण बताइए, डाइसेक्राइड के उदाहरण बताइए, निम्नलिखित में से पॉलीसेक्राइड कौन सा है। तो ये उदाहरण पूछते हैं, तो इसका जी की जीएफ यानी जी की जीएफ, ये इससे ए ट्रिक है। तो जी से हो गया ग्लूकोज, और जी से हो गया ग्लैक्टोज, और एफ से हो गया फ्रक्टोज। यानी जीएफ तो जानते हैं गर्लफ्रेंड, यानी किसकी मोनोसेक्राइड जी है, इसकी गर्लफ्रेंड, तो ग्लैक्टोज जी थे, और एफ से क्या हो गया फ्रक्टोज। इसके बाद बात करते हैं डाइसेक्राइड के उदाहरण की। तो माँ सूले, ये आपका माँ सूले, ये तो आपकी ट्रिक हो गई। तो माँ सोले, तो इसका आप माँ से तो माल्टोज बना देंगे, सो से सुक्रोज बना देंगे, और लेते इलेक्टोज बना देंगे। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। इसके बाद पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं। पॉलीसेक्राइड की बात करते हैं। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन, ये आते हैं किसमें, पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत। अब स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च तो पादपों में जो संचित भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में संचित रहता है पादपों के अंदर भोजन, और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं का जो भोजन होता है ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जो ग्लाइकोजन के रूप में अपना जंतुओं का भोजन संचित रहता है वो किस में रहता है, मांसपेशी और यकृत में। मांसपेशियां और यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन संचित रहता है अपनी बॉडी के अंदर। और इसके बाद बात करते हैं कोशिका भित्ति, काइटिन की बात करते हैं। ये पॉलीसेक्राइड है ना काइटिन, ये एक पॉलीसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है काइटिन। कीटों का बाह्यकंकाल, कीटों का बाह्यकंकाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कीटों के बाह्यकंकाल का अध्ययन क्या कहलाता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। लॉजी का मतलब आप जानते होंगे अध्ययन करना होता है, क्या कहलाता है, कॉन्कोलॉजी। इसके बाद इन्यूलिन की बात करते हैं। इन्यूलिन, इसका उपयोग गुर्दों की जांच में, गुर्दों की जांच में इन्यूलिन का उपयोग किया जाता है। फ्रक्टोज का बहुलक है, कई सारे फ्रक्टोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इन्यूलिन, इन्यूलिन का निर्माण करते हैं। जो एक कौन सी शर्करा है, जो एक कौन सी शर्करा है, पॉलीसेकेराइड शर्करा है। इसमें एक मोनो का एक हो गया, डाई का दो हो गया, पॉली का मतलब 20 से अधिक। पॉली का मतलब आप समझ गए, इसमें क्या है, जो सेकेराइड होती है वो अधिक है। अब माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज की नहीं, पहले फ्रक्टोज का बोला गया। और स्टार्च हो गई, ग्लाइकोजन हो गया, और सेलुलोज हो गई। तो ग्लूकोज के क्या है, बहुलक है, यानी कई सारे ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, स्टार्च का, ग्लाइकोजन का और सेलुलोज का। ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हो गए। इसके बाद माल्टोज, ये भी एक उदाहरण है अपना। कौन सी शर्करा का उदाहरण है, माल्टोज। आप देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी शर्करा का उदाहरण है, माल्टोज, डाइसेकेराइड का। अब माल्टोज जो है किससे, डाई माने दो, तो दो सेकेराइड शर्करा कौन कौन सी है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं। और सुक्रोज भी डाइसेकेराइड है। तो इसमें कौन कौन सी सेकेराइड इकाइयाँ हैं, जो शर्करा की इकाइयाँ हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसका निर्माण करते हैं, सुक्रोज का। और लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज किसका निर्माण करते हैं, ग्लैक्टोज का। तो ये तो सिंपल सरल अणु है। जो एकलक मोनोसेकेराइड है वो क्या है, डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। इसके बाद ओलिगोसेकेराइड हो गई, ओलिगोसेकेराइड हो गई। उसमें कितने अणु होते हैं, 20 अणु शर्करा के अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं, ओलिगोसेकेराइड में 20 अणु होते हैं। और पॉलीसेकेराइड में कितने सेकेराइड के अणु, सेकेराइड और शर्करा एक ही मतलब है, मोर देन यानी 20 से अधिक 1000 अणु तक होते हैं पॉलीसेकेराइड में। तो ये आपको याद हो गया होगा, आई ऑफ। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट है कुछ, उनके सामान्य नाम की। जैसे ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का सामान्य नाम क्या होता है, तो ग्लूकोज को अपन द्राक्ष शर्करा यानी ग्रेप शुगर बोलते हैं, और सिंपल या ब्लड शुगर भी बोलते हैं। मधुमेह रोगी में अधिक हो जाती है, यानी जब किसी व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो किसका शिकार हो जाता है, मधुमेह रोग का शिकार हो जाता है। जैसे कई लोग मीठा ज़्यादा खा जाते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। तो हमें आवश्यकता से अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज जो शर्करा है उसकी बात करते हैं। ये किस में पाई जाती है, फ्रूट, जो अपने फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है, और इसको बोलते हैं फ्रूट्स शुगर बोलते हैं, फल शर्करा। यानी फ्रक्टोज, एफ याद कर लो, फाफा, तो फ्रक्टोज। और हनी शुगर भी बोलते हैं, यानी शहद की शुगर भी बोलते हैं इसे, हनी शुगर, शहद शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका आंसर क्या जाएगा, फ्रक्टोज जाएगा। इसके बाद सुक्रोज की बात कर लेते हैं। सुक्रोज किस में पाई जाती है, गन्ने में। सुक्रोज शुगर केन यानी गन्ने में, और चीनी
चीनी में कौन सी शर्करा होती है आपको पूछ ले, आप डेली रसोई में यूज करते हैं चीनी, खाना बनाने नहीं, खाना नहीं, चाय बनाने में, दूध में कई लोग चीनी डाल के पीते हैं। तो कैन शर्करा, प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शर्करा, शुगर किसे कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। इस शर्करा के क्या है उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट। ये शर्कराएं हैं जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर आ रही हैं शर्कराएं। इसके बाद बात करते हैं लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। ये शर्कराएं हैं लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज। तो लैक्टोज को अपन क्या बोलेंगे, मिल्क यानी दुग्ध शर्करा। दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। और माल्टोज है वो जौ और ज्वार में पाई जाती है, इसलिए इसे माल्ट शुगर भी बोलते हैं। जौ और ज्वार में पाई जाती है कौन सी शर्करा, माल्टोज शर्करा। इसके बाद बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज जो शर्करा है मस्तिष्क में पाई जाती, नहीं, मस्तिष्क शर्करा बोलते हैं इसे, ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, यानी ग्लैक्टोज को ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। इसके बाद वसा की बात, अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना वसा रहेगा, उसकी बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ऐसे ही टॉपिक कंपटीशन के एग्जाम के लिए लाते रहेंगे, बने रहिए। आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, वहाँ आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।